नमस्कार दोस्तों, सुधीर प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकिल में लग रही फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से पेडल की जो रिंग होती है और टायर की जो रिंग होती है वो दोनों किस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड वे यानी कि सामंजस्य तरीके से काम करते हैं, कि किस प्रकार से आगे वाली जो पेडल की रिंग होती है वो किस प्रकार से जब उसका मूवमेंट होता है तो वो पीछे वाले रिंग के मूवमेंट को मैटर करता है। और उसमें हम यह भी जानेंगे किस प्रकार से आगे वाली रिंग के बड़े होने और पीछे वाले रिंग के छोटे होने का कारण क्या है, उसमें लग रहे एफर्ट्स किस प्रकार से मैटर करते हैं, कि हम कितना फोर्स लगाएंगे और वो किस तरीके से काम करेगी। इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि अगर इसी सिस्टम को हम उल्टा कर दें यानी कि छोटी वाली रिंग को आगे और बड़ी वाली रिंग को पीछे कर दें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले कि हम साइकिल के पास चले, मैं आपको फिजिक्स के कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी यानी कि किसी भी चीज़ को घुमाने में लगने वाली की जो वेलोसिटी यानी कि उसको घूमने के लिए जो चीज प्रेरित करती है उसको हम रोटेशनल वेलोसिटी कहेंगे। और दूसरा जो टर्म है वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि किसी भी एक घुमावदार प्लेन पर जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मशीन वर्क कर रही है तो उस घुमावदार एक्सिस के थ्रू एक टेंजेंट यानी कि एक ऐसी रेखा जो उस सर्कुलर पाथ को सिर्फ किसी एक पॉइंट से कट कर रही हो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो उस टेंजेंट के अलोंग में एक वेलोसिटी ऐड करती है, उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा होता है। तो उस टेंजेंशियल वेलोसिटी के कारण जो है हमारे साइकिल में क्या क्या फर्क पड़ते हैं और रोटेशनल वेलोसिटी के कारण क्या क्या फर्क पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए हम समझते हैं। तो हमने आपको बताया है कि जो पेडल साइड में जो रिंग लगी होती है वो बड़ी होती है, यानी कि ये वाली, ठीक है। ये जो घूम रही है किसके मुकाबले? पीछे वाली के मुकाबले। ये देखिए जो ये पीछे वाली रिंग है काफ़ी छोटी है, यानी कि मान लीजिए बहुत छोटी हाइट की, और ये काफ़ी बड़ी हाइट की है। तो जब हम पेडल को प्रेस करेंगे तो यानी कि फोर्स लगाएंगे या प्रेस करेंगे अपने पैर से तो क्या होगा, ये रोटेट करेगी। रोटेट यानी कि घूमेगी। तो अभी घूमेगी तो जैसे ही अगर मान लीजिए घूमती है तो ये अपना एक रोटेशन जो है अपना, एक सेकंड, काफ़ी पुरानी साइकिल है तो पेडल ही नहीं घूम रहा है। सॉरी। तो जब ये एक रोटेशन यहाँ से देखिएगा, है ना, ये यहाँ से एक आप ध्यान से देखिएगा, जब ये आगे वाली एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो पीछे वाला जो रिंग है वो एक बार से कहीं ज़्यादा यानी कि 2 से 3 से 4 बार, मतलब लगभग कि वो रोटेट कर जाता है। अब जब वो 3 से 4 बार रोटेट करेगा तो उससे कनेक्टिंग जो ये टायर लगा हुआ है ये खुद भी 2 से 3 बार का फोर्स उससे मिलेगा उसको चलने के लिए। तो ये भी 2 से 3 बार का उसको फोर्स मिलेगा चलने के लिए। इस कारण से क्या होता है कि जब आप फोर्सफुली पेडल को प्रेस करते हैं, फोर्सफुली जब पेडल को प्रेस करेंगे तो वो काफ़ी तेज़ घूमने लगता है, जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अब इसी जगह पे हमने क्या कहा था कि हम ये बताएंगे कि अगर वो सिस्टम उल्टा कर दी जाए, यानी कि वो छोटी वाली जो रिंग है उसको यहाँ लगा दिया जाए और ये बड़ी वाली को वहाँ लगा दिया जाए तो क्या होगा। अब मान लीजिए मैं अपने पेडल को उल्टा घुमाता हूँ, ठीक है। तो जब वो यहाँ से, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो जब पीछे वाली को एक चक्कर घूमने में जितना वो लग रहा है उतने में आगे वाली जो रिंग है वो कहीं ना कहीं अपना एक चक्कर भी पूरा नहीं घूम पा रही है। तो इस कारण से क्या होगा, अगर मान लीजिए ये आगे लगी होती तो उसको अपन को मल्टीपल टाइम्स यानी कि बहुत बार उसको पेडल से घुमाना पड़ता, यानी कि प्रेस करके उसको बहुत बार जब हम घुमाते तब जाके वो एक चक्कर लगाती, और जब वो एक चक्कर लगाती तब जाके अपना टायर कहीं ना कहीं एक बार घूमता। इससे क्या होता कि अपन को बहुत ज़्यादा फोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती पेडल मारने में, और अपन को जो स्पीड मिलती वो भी उतनी नहीं मिलती जितनी अपन को पर्याप्त चाहिए थी। अब मान लीजिए कि ये तो पुराना वाला मॉडल है। अब आप कहेंगे कि गियर वाली साइकिल में क्या होता है, तो गियर वाली साइकिल में क्या होता है
कि जो ये पीछे वाली जो रिंग लगी है, यहाँ पे मल्टीपल रिंग्स लगी होती है अलग अलग साइज़ की, कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब अपन गियर को अप करते हैं, तो गियर अप करते हैं तो जो ये चेन होता है उसमें जो सिस्टम होता है वो उस चेन को नीचे साइड, मतलब कि छोटी वाली और ज़्यादा, इससे भी छोटी, मान लीजिए कि ये एक रिंग है, इससे भी जो छोटी वाली रिंग होगी उसमें वो उस चेन को शिफ्ट कर देता था। उससे क्या होता था कि अब जब अपन आगे वाले को एक राउंड घुमाएंगे तो वो जो इससे भी छोटी रिंग होगी वो और ज़्यादा बार घूमेगी, और जब वो और ज़्यादा बार घूमेगी तो क्या होगा कि ये टायर और भी ज़्यादा बार घूमेगा। अब इसी के साथ में क्या होता था कि वो जब छोटी वाली रिंग को घुमाते थे तो उसमें से प्रेशर भी बढ़ता था। प्रेशर बढ़ता था तो क्या होता था कि अपन को जो पैडल है वो मारने में बहुत ज़्यादा, वो प्रेस करने में यानी फोर्स लगाने में उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स फील करते थे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आगे वाला जो रिंग है वो बड़ा क्यों है और जो पीछे वाला रिंग है वो छोटा क्यों है। तो साथियों, आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हमने साइकिल के सारे टर्म्स को समझा, किस प्रकार से उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आई होप आपको आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। तो जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाइन्स पेश करना चाहूँगा। सुन लो ओ जनता प्यारी, बात जो तुम पे दे मारी, समझ ना आई हो तो सॉरी, लिख डालो 2 लाइन कमेंट बॉक्स में सारी, पढ़ के सारी लाइन करके स्माइल, आएंगे फिर लेके लाइन, दे मारेंगे आप पर करके स्माइल, दूर करेंगे दिक्कत बिकॉज योर प्रॉब्लम्स आर माइन। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।